जिले में संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए जोरदार तैयारी चल रही है। 14 अप्रैल को जयंती समारोह महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस समय गांव-गांव बैठकें चल रही हैं। बुधवार को चमनगंज में बैठक कर अंबेडकर सेवा समिति की इकाई का पुनर्गठन किया गया। पारदर्शी विकास ने केंद्रीय कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार, महामंत्री संजय कुमार और कोषाध्यक्ष राजेश अकेला से बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। सेवा समिति की केंद्रीय कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आज की बैठक में दो कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। अंबेडकर सेवा समिति का मूल उद्देश्य ग्राम सभा स्तर पर हमको एक गठन करना है, लोगों को तैयार करना है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और गांव से अगर हम शुरुआत करेंगे तो विधान सभा स्तर और जिले स्तर तक हम पहुंचेंगे और उसका संदेश बढ़िया सा जाएगा। चूँकि आज की बैठक में दो कार्यक्रमों पर ज़्यादा जोर से चर्चा हुई। 5 अप्रैल को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना झलकारी बाई कोरी का बलिदान दिवस गौरीगंज में धूमधाम से मनाया जाएगा। दूसरा है 14 अप्रैल को विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पूरे ज़िले में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिर खाना, जामो, जगदीशपुर, भादर, तमाम छोटे छोटे बाज़ारों में कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा संविधान सौंपा है, जिसके बदौलत आज सरकारें पूरी तरह से क्रियान्वित हो रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे महापुरुष हैं जिनकी प्रतिमाएं दुनिया में सबसे अधिक लगी हैं। 14 अप्रैल को बहुजन समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज जो है इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस महापर्व के दिन बड़े समारोह के साथ अंबेडकर सेवा समिति जो है जयंती पखवाड़ा भी मनाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, और यह पखवाड़ा लगभग 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरी तरह से गांव और कस्बों में, गलियों में मनाकर एक संदेश देगा कि आने वाले दिनों में जो आने वाली पीढ़ी है वो अपना उज्जवल भविष्य स्थापित कर सके। अंबेडकर जयंती के रामलीला मैदान में क्या तैयारी, कितनी झांकियां रही? अंबेडकर जयंती के इस महापर्व में रामलीला मैदान को हम पूरी तरह से खचाखच भरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिसमें हमारा पूरा सर्व समाज से लेकर सारे लोग, महिला, पुरुष, बच्चे इकट्ठा होंगे, और जुलूस का जो काफिला होगा पूरे नगर में बैंड बाजे और गाजे के साथ अपनी प्रस्तुति कलात्मक दृष्टि को दिखाते हुए नगर में भ्रमण प्रस्थान करेगी। हमारी तारें गांव-गांव चल रही है। 14 अप्रैल के दिन हम लोग रामलीला ग्राउंड को खचाखच भरने का काम करेंगे। लगभग 45 झांकियाँ तैयार हो रही हैं गांव से, और एक अच्छा सा संदेश सब देना चाहते हैं कि बाबा साहब विश्व रत्न थे, विश्व रत्न हैं और रहेंगे। इसके लिए हम लोग गांव-गांव बैठकें कर रहे हैं, और तमाम अंबेडकर सेवा समिति के बैनर तले समितियों का गठन करके बाबा साहब की जयंती की तैयारी भरपूर हम लोग कर रहे हैं, और इसका संदेश हम अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जा रही है, इस बार आपकी क्या तैयारी है? सर्वप्रथम आपके चैनल को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में आए। हम लोगों को इतनी भीड़ है। आगामी 14 अप्रैल की तैयारी में हम अमेठी वासी पूरी तरह से लगे हुए हैं, गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा है, यहाँ इस छोटे से गांव में आपको देखकर आप आए हैं, देखकर जान जाएंगे कि लोग कितना उत्सुक है, कितनी रात को
रात को लगभग 8 बजने वाले हैं। अभी भी चर्चा चल रही है। इस बार निश्चित रूप से पिछली बार की तरह, पिछली बार से अधिक संख्या में हम लोग वहाँ रामलीला मैदान में धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाएंगे। और अभी हमारे साथियों ने बताया बाबा साहब की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ विश्व में हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एकमात्र महापुरुष हैं भारत में जिनकी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं भारत में। निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों में कुछ ऐसा है कि जो लोग उनकी मूर्तियों से भी डरते हैं, और इसलिए हम सभी भारतवासी अम्बेडकरवादी धूमधाम से 14 अप्रैल 2025 को अपनी अपनी जगह पर पूरे तन मन धन से मनाएंगे। जय भीम, जय भारत।